नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल कलम की जुबान से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज जो मैंने पहले कविता डाली थी पार्ट 1, जीभ और दांतों के बीच में क्या बातचीत होती है, उसका सेकंड पार्ट मैं लेकर आपके समक्ष आई हूँ। पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि कैसे दांत अपनी महत्ता दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम हड्डियों के बने हुए हैं, हम तुम्हें चबा सकते हैं या हम तुम्हें घर से निकाल सकते हैं, हम 32 और तू अकेली है। उसके बाद जीभ क्या प्रश्न का उत्तर देती है वो मैं आज आपके समक्ष रखूंगी। मुझे इसका पार्ट 2 करने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि जीभ जो अकेली है वो इन 32 दांतों को क्या जवाब देती है, बड़ा करारा जवाब देती है। जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पार्ट 2, जीभ और दांत के बीच के संवाद के साथ। जीभ और दांत की जो एक प्यारी सी कविता है ना, उसका सेकंड पार्ट। दांतों की बात सुन, अब जीभ का भी भड़कना था। सुनिए अब जीभ क्या कहती है, सुनिए। सुन दांतों की बात, जिह्वा भी फिर एकदम है भड़की। सुन दांतों की बात, जिह्वा भी है एकदम से भड़की। फिर उन 32 दांतों पर जो जीभ भी है बिजली सी कड़की। अकेली थोड़ी ना है बेचारी, है ना। अरे ओ नादान मूर्ख हो, तुम क्यों मुझसे लड़ते हो। अरे ओ नादान मूर्ख हो, तुम क्यों मुझसे लड़ते हो। मुझे अकेली जानकर तुम 32 मर्द अकड़ते हो। देखो जिव्या का रिप्लाई सुनिए। तुम्हें नहीं मालूम जगत में सबसे बढ़कर मेरा नाम। तुम्हें नहीं मालूम जगत में सबसे बढ़कर मेरा नाम। एक बार जो बिगड़ जाऊं तो करूं दुनिया में हलचल का काम। जरा शब्दों की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्द के पीछे का अर्थ क्या है, भाव क्या है। तुम्हें नहीं मालूम जगत में सबसे बढ़कर मेरा नाम। एक बार जो बिगड़ जाऊं तो दुनिया में करूं हलचल का काम। जिस पर नाराज हुई करती उसकी बर्बादी हूं। जिस पर मैं नाराज हुई करती उसकी बर्बादी हूं। तेज तोप हूं, बंदूक छुरी हूं, मैं एटम बॉम्ब की दादी हूं। ये फैक्ट है, हम अपनी जीभ से बहुत कुछ कर सकते हैं, युद्ध करवा देते हैं भाई। अभी सुनना आगे। सुन तुझे सुनाऊं अब मैं अपना, क्या मेरा इतिहास है। सुन तुम्हें सुनाऊं सुन तुम्हें सुनाऊं अब मैं अपना, क्या मेरा इतिहास है। सुन ध्यान से तू गौर से, किया क्या मैंने खास है। मैंने ही तो रावण के 10 सिर कटवाए थे। मैंने ही तो रावण के 10 सिर कटवाए थे। मैंने ही तो कौरव पांडव आपस में लड़वाए थे, है ना। इस जबान के कारण महाभारत तक का युद्ध हो गया था, रामायण लिखी गई थी। हो तुम 32 और अकेली मैं। हो तुम 32 और अकेली मैं, तुम में हरदम आऊं जाऊं। एक बात मैं ऐसी कह दूं, एक बात मैं ऐसी कह दूं कि 32 को तुड़वाऊं। ये कविता आपको प्यारी सी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कविता को लिखते समय और बोलते समय आपके समक्ष अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि है इतनी चुलबुली सी कविता, बड़ी मस्ती वाली कविता है। तो ज़रा आनंद लीजिएगा इस कविता का और बने रहिए मेरे चैनल कलम की ज़ुबान से। आप सभी का इसी तरह से मैं प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, कविताओं के साथ, किस्सों के साथ, कहानियों के साथ और अपने जीवन के प्यारे प्यारे अनुभव के साथ मनोरंजन करती रहूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे चैनल पर जो मैं शब्दों का जाल पिरोती हूँ आपको अच्छा लगे। बने रहिए मेरे चैनल कलम की जुबान से। धन्यवाद।